सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। पता है क्या, गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल गए थे और दादाजी का मन घर में लगे ही नहीं रहा था। बोले गर्मी की छुट्टी में ये दोनों बच्चे घर में थे तो कितनी रौनक थी। आज ये स्कूल चले गए हैं, पर कोई बात नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। लेकिन दादाजी इंतज़ार करते रहे उन दोनों के आने का। पीहू और रिमझिम इन दोनों के आने का इंतज़ार करते रहे। जैसे ही पीहू और रिमझिम घर पहुँचे, दादाजी ने पूछा, कहो बच्चों, आज पहला दिन विद्यालय में कैसा रहा? शिक्षिका ने आपसे क्या कहा? तुरंत पीहू ने कहा, पता है दादाजी, शिक्षिका ने हमसे बहुत गप्पे मारी और हम सबसे पूछा कि हमारी छुट्टियाँ कैसी रही। पर पता है दादाजी, ये जो रिमझिम है ना, इसने तो टीचर से झूठ कहा कि ये छुट्टियों में पेरिस घूमने गया था। दादाजी ने कहा, आपने झूठ कहा? ये तो सही बात नहीं है रिमझिम, आपको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। रिमझिम ने कहा, पर मैं क्या करूं दादाजी, सारे बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर जगहों के नाम लिए तो मैंने सोचा मैं भी कह दूं मैं पेरिस गया था। कौन सी टीचर आके मम्मी पापा से पूछने वाली है, तो मैंने तो कह दिया। दादाजी ने कहा, ऐसा नहीं देना चाहिए, झूठ तो नहीं देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ, बक तोते की। दोनों बच्चे खुश हो गए, दादाजी कहानी सुनाने वाले, और दोनों आके बैठ गए। हाँ दादाजी, बोलो आप क्या बोलने वाले हो? तो दादाजी ने कहा, जंगल में एक बक तोता था। वो बहुत बक 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 करता था, यहाँ की बात वहाँ की बात, बिना मतलब की बात, खूब अपने शेखी बगाड़ना, अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बातें कहना, ऐसा वो करता था। तो एक दिन वो चूचू चिड़िया के पास आया और बोला, जानती हो, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, और कोयल रानी ने तो मुझसे ये भी कहा कि मैं उससे भी खूबसूरत गाना गाती हूँ। अच्छा, चूचू चिड़िया ने कहा, ओह ऐसी बात है। और फिर उसने कहा, पता है, आज तो मैं बिल्कुल शाही खाना खाया, मिठाई एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान के साथ खाना, बिल्कुल मेरे जीभ में अभी तक उसका स्वाद है, इतना मस्त खाना खाया। लेकिन तभी वहाँ से कौवा उड़ता आया और कौवा आके बोला, चूचू इसकी बात मत मान, ये तो झूठा है, झूठी बातें बोल रहे। मैंने तो सुबह से देखा इसी पेड़ के पर बैठा ये सूखी लाल मिर्ची खा रहा था। तुरंत तोते को गुस्सा आ गया। उसने बोला, अरे कालू, चल भाग भाग यहाँ से, मेरे बारे में झूठी बातें चूचू को मत सुना। मैं अपने बारे में सब इसे बताना चाहता हूँ और ये सब जानती है। और ऐसा करता हुआ वो वहाँ से उड़ गया। चूचू चिड़िया बहुत भोली वाली थी, उसने तोते की बात मान ली। अब आगे जा, तोता उड़ता उड़ता फिर जंगल में गया और वहाँ उसे एक हाथी मिला। हाथी को देख के उसने कहा, अरे हाथी राजा, सुनो सुनो मेरी बातें। जंगल के राजा शेर ने कहा है कि वो मुझे जंगल का राज दे देना चाहते हैं। हाथी ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसे पता था ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अब झूठ बोल रहा है तो उसके साथ कौन मुंह लगे, है ना। गंदी नाली में पत्थर फेंको तो कीचड़ अपने ऊपर आती है। तो हाथी समझदार था, सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। ये तोता फिर उड़ता 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 आगे गया और जा करके उसे हिरण मिली। तो हिरण से बोला, जानते हो, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है कि मैं पूरे जंगल को खरीद सकता हूँ। हिरण ने कहा, अच्छा, प्रणाम प्रणाम, मैंने मान लिया, आप में काफ़ी काबिलियत है, आपको पूरा जंगल आपकी बात मानता है और आप यहाँ राज करने वाले हो। ऐसा हुआ। और तभी उसी बीच क्या हुआ, चूचू चिड़िया के पास एक सफ़ेद सा सुंदर सा पक्षी पहुँचा। चूचू चिड़िया बोली, आप तो नए लग रहे हो जंगल में, बहुत खूबसूरत हो, राज घराने के लग रहे हो। कबूतर ने बोला, ना ना, मेरा नाम तो गुट गुट कबूतर है, मैं तो तुम जैसा ही पक्षी हूँ। और
तभी उसी बीच हाँ तोता भी पहुंच गया। मिट्टू 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 मिट्टू, मैं यहाँ का सबसे सुंदर पक्षी हूँ और मेरे पास बहुत संपत्ति है, जंगल के राजा ने भी कह दिया है। तभी बीच में टोकते हुए गुटगुट ने कहा, अरे सुनो तो मेरी बात, अरे मिट्टू जरा रुको, सुनो तो मेरी बात। मिट्टू ने कहा, रुको रुको रुको, मैं नहीं सुनना चाहता तुम्हारी बात, सुनो मेरी बात। मैं यहाँ का सबसे धनी और सबसे संपन्न पक्षी हूँ। तभी नीचे से शेर के गर्जने की आवाज आएगा। अरे गुटगुट छोड़ दे, मैंने तो सोचा था कि कुछ और बात सोची थी, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही निकली। तोते ने कहा, क्या बात है? तभी गुटगुट ने कहा, अरे यही तो मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जंगल के राजा चाह रहे थे कि तुम उनके महल में आकर रहो, ऐशो आराम के साथ राजसी खाना खाते हुए आराम से दिन बिताओ। जंगल के राजा ने सबसे तुम्हारे बारे में चर्चा सुनी थी और तुम्हारा चयन किया था, लेकिन अभी लगता है तुम्हारी बातों को राजा ने सुन लिया कि तुम बहुत संपन्न हो और तुम्हें घराने में रहने की ज़रूरत नहीं है। शायद अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है, अब वो किसी और पक्षी का चयन करेंगे। नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही शेख ही बघार रहा था, तोते ने कहा। लेकिन तब तक गुटगुट ने कहा, ना ना, अब राजा ने मन बना लिया और वो यहाँ से जा चुके हैं, अब तुम रहो और इसी तरह की झूठी शेख ही बघारते रहना। और इस तरह से तोते को जो राजसी ठाट मिलनी थी, उसकी झूठ की वजह से वो उसके हाथों से निकल गई। इसलिए बच्चों, आगे से कभी झूठ नहीं बोलना। जैसे ही कहानी सुनी, रिमझिम ने कहा, हाँ दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिना मतलब शेखी नहीं बघारूँगा, जो सच्चाई है उसी के राह पे चलूँगा और सच्ची बात ही सबसे कहूँगा। और इस तरह से दादाजी ने अपनी छोटी सी कहानी से रिमझिम को सीख दे दी और दोनों बच्चे खुश हो गए। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप ही सबको सुनाइएगा। बाय बाय।